पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रशांत किशोर चाहे क्या कहते हैं पप्पू यादव, ठीक है, दोनों का तो सेम डिमांड है। भले वो लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है छात्र को। छात्र का तो ये सबसे बड़ा मोटिव है कि वो आवाज़ उठा तो रहे हैं, आपका क्यों आवाज़ दबा हुआ है। कुछ सवाल प्रशासन से है कि एक बात बताइए कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है, और सारा जो सज़ा है वो पूरा का पूरा विद्यार्थी देख रहा है, पूरा का पूरा विद्यार्थी के ऊपर है। दूसरी बात ये, जो लाठी चार्ज किया जाता है, लाठी चार्ज कभी भी कमर के ऊपर नहीं किया था, कमर के नीचे किया जाता है। आपका प्रशासन कमर के ऊपर क्यों चार्ज किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। री एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आंदोलन कब तक चलेगा? बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका री एग्ज़ाम कल ख़त्म हो गया। फिर भी आंदोलनकारी अभी गर्दनी बाग के धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया, आंदोलन कब तक चलेगा? 18 तारीख के बाद तो ये सोच करके नहीं आए थे कि हाँ आंदोलन कब तक चलेगा। तो अभी भी ये नहीं है कि हम लोग अभी डिसाइडेड है कि आंदोलन ख़त्म करना है। आंदोलन चल रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलेगा। मतलब री एग्ज़ाम हो जाने के बाद भी आप चाहते हैं कि पूरे बिहार में फिर से री एग्ज़ाम हो? ये तो वो करवा लिए ना ज़बरदस्ती, ठीक है, उससे क्या मतलब है? जो मतलब ऑथेंटिक जो सभी का होना चाहिए था री एग्जामिनेशन, वो तो हुआ नहीं है, तो बस उसके लिए है। कोई उम्मीद नहीं है कब तक आप फैसला आएगा? उम्मीद इनसे नहीं है और इनसे होने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये कहावत है कि चोर अपना चोरी मान ले, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। और रही बात ये, कुछ सवाल ज़रूर है हमारे मन में, बोलिए तो हम बताते हैं। कुछ सवाल प्रशासन से है कि एक बात बताइए कि आप प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है, और सारा जो सज़ा है वो पूरा का पूरा विद्यार्थी देख रहा है, पूरा का पूरा विद्यार्थी के ऊपर है। दूसरी बात ये, जो लाठी चार्ज किया जाता है, लाठी चार्ज कभी भी कमर के ऊपर नहीं किया जाता, कमर के नीचे किया जाता है। आपका प्रशासन कमर के ऊपर क्यों चार्ज किया? सही रही बात यह कि लाठी चार्ज करने का नौबत ही क्यों आता है? लाठी चार्ज का नौबत उस टाइम आता है जब जो भीड़ होती है वो एकदम कंप्लीट वायलेंट हो जाती है, तब आता है, ठीक है। वायलेंट तो हुआ नहीं, पूरा दुनिया देखा है हाथ जोड़ कर जा रहा है, फिर क्यों लाठी चार्ज किए, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा कुछ है, ये है कि अपने कटघरे में वो लोग खुद आ चुका है, ठीक है। अब चलिए कुछ सवाल आयोग के लोगों से। आयोग जो कह रही है कि हाँ हमको जो सबूत दिया गया, ठीक है, वो सबूत नहीं, वो सिर्फ आरोप था, तो हम तो आरोप ही लगाएंगे ना। हमारे आँख में कोई रेटिना, कोई स्कैनर तो होता नहीं है, मतलब स्कैनर तो होता नहीं है, ठीक है, जो उसके आधार पे हम सारा का सारा मीडिया में बता दें। हम तो आरोप ही लगाएंगे, उसको आप सिद्ध तो आप कीजिएगा कि हाँ ये बात सही है या गलत है। और आप इसको गलत साबित कर भी दिए। 30 से अधिक सेंटर पे हम बोले और एक दिन के आप अंदर देख भी लिए और उसको गलत साबित कर भी दिए। इसका मतलब यही है, बस वही आप लीपापोती वाला काम कर रहे हैं। दूसरा बात ये, नॉर्मलाइजेशन का जिक्र मैंने नहीं किया था और इसीलिए बार बार वहाँ पे उपद्रवी तत्व वहाँ बैठा हुआ है जो नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। बिल्कुल बात सही है, आपने जिक्र नहीं किया था विज्ञापन में। तो एक बात बताइए, 4 तारीख का जो विज्ञापन आपने दिया उसमें स्केलिंग का भी तो जिक्र नहीं किया। मीडिया में आके बोल देने से कि हाँ स्केलिंग के माध्यम से रिजल्ट देंगे, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है? आपको तो जिक्र करना चाहिए था ना। वही रेफरेंस, आपका ही रेफरेंस दे रहे हैं, बस यही बात है। और तो ये बात ये तो मूर्खता वाली बात है कि आयोग है आपके लिए 4 लाख अभ्यर्थी और एक अभ्यर्थी दोनों ही बराबर है, दोनों ही कंप्लीटली इक्विवेलेंट है। तो ये 12,000 18,000 अभ्यर्थी एक पलड़े पे और दूसरा पलड़े पे बोला जा रहा है 4 लाख अभ्यर्थी है। आखिर क्यों तौलें? क्या जोड़ी आ गया है तौलने के लिए? अरे एक सेंटर जो सबसे पूरा एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, जिसको आप विभक्त करके 22 सेंटर पे कर लिए हैं। अब एक बात बताइए, 22 सेंटर पे ऐसा धांधली होता तो आप कैंसिल नहीं करते? तो चिल्ला के हम लोग तो यही तो कह रहे हैं कि मतलब कंप्लीट हमारे साथ मतलब अनफेयर किया जा रहा है, जस्टिस तो है ही नहीं। और नेतागण जो चिल्ला के सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन का फायदा ये है कि धरना स्थल, ठीक है, ये प्रशासन और नेता दोनों से सवाल है, काहे नहीं एक टॉयलेट है यहाँ पे? 19 दिन हो गया है, क्यों नहीं टॉयलेट है यहाँ पे? अरे ये पंडाल जो देख रहे हैं, पूरा का पूरा पंडाल भी हम लोग यहाँ पे चंदा देकर के यहाँ पे लाए हैं, गद्दा लाए हैं, चंदा देकर के आए हैं। मतलब सिर्फ खुला आसमान और यहाँ पे सिर्फ एक गर्दनी बाग दे दिए हैं ऑथराइज धरना स्थल कि उसका पूरा पैमाना तय कीजिएगा, यहाँ का फैसिलिटीज़ दीजिएगा यहाँ का। ये सवाल ये सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों से है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो ये कह रही है सत्ता पक्ष की हाँ इन लोग का जो दिया है एविडेंस ऑथेंटिक नहीं है, जाँच तो कीजिए। आप एग्जामिनेशन रोक नहीं सके, लेकिन बिना जांच किए हुए इस बात को आप बोल रहे हैं कि हाँ इसका पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है। पॉलिटिसाइजेशन अगर होता है, प्रशांत किशोर चाहे क्या कहते हैं पप्पू यादव, ठीक है, दोनों का तो सेम डिमांड है। भले वो लोग पॉलिटिकली लड़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है छात्र को।
छात्र का तो ये सबसे बड़ा मोटिव है कि वो आवाज़ उठा तो रहे हैं, आपका क्यों आवाज़ दबा हुआ है, आप क्यों हमारा आवाज़ दबाने पे लगे हुए हैं। री एग्जाम तो बीपीएससी ले ली, लेकिन आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन लंबा समय तक जारी रहेगा, जब तक ले जो है हम लोग सुप्रीम कोर्ट पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, सरकार पर और आयोग पर तो कुछ विश्वास ही भरोसा ही उठ गया अभी है। भी उम्मीद है कि पूरे बिहार में फिर से री एग्जाम हो। हाँ होगा एग्जाम, थोड़ा समय लगेगा, होगा। इस आंदोलन को कमज़ोर करने वाले हम ही जो लोग हैं, ठीक है ना, जितना बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो लोग के खूनों में जो पानी भरा हुआ है। हमको लगता है आते नहीं हैं तो अपने जिला में रहकर धरना करना चाहिए, शांति तौर तरीके से रहकर। 10 लाख अजीराना है। नौकरी देने के नाम पे ये जो बिहार सरकार जो हमें ठग रही है, ये 10 लाख नौकरी ये युवाओं के लिए नहीं है। जो बोला जा रहा है नौकरी तो मिल रहा है ना, अरे मिल रहा है, आपके पिट्ठुओं को मिल रहा है, आपके चमचों को मिल रहा है, ठीक है। अगर 10 लाख नौकरी मिलता ना तो यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम लोग अपना तैयारी में लगे रहते हैं, ठीक है। और रही बात ये कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को आयोग का आप चेयरमैन बना दिए हैं। आयोग हमारा है, उस पर हम लोग कभी उंगली नहीं उठाएंगे, वो एक संवैधानिक संस्था है, वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है। लेकिन उस आयोग के चेयरमैन को जिसका एक्सटेंशन करवा करके, मतलब नवंबर 2024 को एक्सटेंशन करा करके जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो भी मतलब कितना सारा स्कैम का, रेडियो स्कैम है, स्कूल कम हॉस्पिटल स्कैम है, दलित के लिए जो ड्रेसेस का आया उस पे स्कैम है, मतलब इतना सारा स्कैम जिस पे लगा हुआ है। उसको विजिलेंस क्लियर मिला कैसे, सरकार इसको विजिलेंस क्लियर दी कैसे? सरकार खुद यहाँ पे कटघरे में है, जवाब देना, जवाब क्यों नहीं दे रही है सरकार? चिल्ला चिल्ला के अभ्यर्थी पूछ रहा है, पॉलिटिसाइजेशन दिख रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका क्यों नहीं जवाब निकल रहा है? जवाब दे सरकार। एग्जाम खत्म, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? देखिए, जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। मेन चीज़ है न्याय। आज हम लड़ रहे हैं, एक इंटरफेरेंस बनना चाहिए, एक स्टेज बनना चाहिए, भाई लोग लड़े, ठीक है, उनको न्याय मिलता है, इसका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अब ये न्याय की लड़ाई हो चुकी है, अब जो है करने मरने की लड़ाई है ये। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ेंगे। जिस प्रकार ने भाई ने बोला कि हम कोर्ट भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, जो भी हमारे लिए संभव होगा सब करेंगे। एग्जाम तो खत्म हो गया, कब तक यहाँ रहिएगा? जी, जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाती है ना, आज तो 18वां दिन है हम लोग का, जब तक सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगेगा तो उसकी और ज़्यादा किरकिरी होगी। हम लोगों चिल्ला कर इतने दिनों से थक गए कि भाई न्याय दे दो, न्याय दे दो, लेकिन ये पता नहीं कि इन लोगों का नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग है ये करप्शन का, कि इनको लगता है कि अगर हम लोग इनके बातों को मान लेते हैं और उच्च स्तरीय जांच हो जाती है तो इसमें बहुत सारे लोग कटघरे में आएंगे। तो इनकी चाल किन लोगों को बचाने में पड़ी हुई है, इनका जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो बिहार गवर्नमेंट है, तो सोचने वाली बात है। हम लोग को न्याय दे दो, और उच्च लेवल की जांच करवाने में क्या ही इन लोगों को जाता है। देखिए, जैसे सबको पता है कि सोनू यादव ने सुसाइड कर लिया, कल फिर एक अभ्यर्थी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। कौन है इनका जिम्मेदार? इनका कातिल कौन है? प्रशासन ही है ना, सरकार ही है, ठीक है। 2-2, 3-3 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सरकार जिम्मेदार है, और यहाँ पे इनका ध्यान नहीं है। आप भी देखिए, इनको लेकर सिर्फ भारत रत्न की मांग होती है कि भाई भारत रत्न दे दो चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। सब पार्टियां कह रही हैं, जेडीयू भी कह रही है, भाजपा भी कह रही है, सत्ता में रहना है, परंतु जो छात्र रत्न है, युवा रत्न है बिहार का, उसकी कोई सुध नहीं। तो ये जो है ना, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही इसलिए भी हो रही है कि उनको लगता है भाई 19 साल से सत्ता में बैठे हैं, हम निरंकुशवाद हो चुके हैं, ठीक है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु यदि न्याय नहीं मिलता है तो जनता ही मालिक है लोकतंत्र में, और जनता जो इनको जवाब आने वाले चुनाव में युवा दे देगा। तो चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 19 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। एग्जाम खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन कब तक जारी रहेगा? अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। कोर्ट का भी अभ्यर्थी रुख कर रहे हैं। बहरहाल स्कोर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।